हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ये क्लासेस आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्लास को लास्ट तक देखना है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने गवर्नमेंट स्कीम पे वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा हुआ जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच सेक्टर इज प्राइमरली टारगेटेड बाय द पीएम मित्रा स्कीम। कौन सा सेक्टर जो है प्राइमरली टारगेट किया जाता है पीएम मित्रा स्कीम के थ्रू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर इज प्राइमरली टारगेटेड बाय द पीएम मित्रा स्कीम। अगर हम पीएम मित्रा स्कीम की बात करें, द पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा स्कीम इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू डेवलप टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया। इससे क्या किया जाएगा? डेवलप किए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क्स इंडिया में। और ये जो स्कीम है इसका एम क्या है? टू मेक इंडिया ए ग्लोबल लीडर। इंडिया को क्या बनाना? एक ग्लोबल लीडर इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में एंड एक्सपोर्ट्स में। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव का? इस क्वेश्चन का आंसर है डेवलपिंग ए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव की, तो डेवलपिंग करना है एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को। और यहीं पे आप याद रखेंगे, द इनिशिएटिव aims to provide seamless and efficient connectivity for the movement of people, goods and services across various modes of transport, thereby enhancing last mile connectivity and reducing travel time। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव का। इस क्वेश्चन का आंसर है डेवलपिंग ए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द अवसर इनिशिएटिव बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है टू एलोकेट स्पेस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, फॉर सेलिंग रीजनल प्रोडक्ट्स। याद रखना, जो मेन पर्पज है अवसर इनिशिएटिव का बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू, टू एलोकेट करना स्पेस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फॉर सेलिंग रीजनल प्रोडक्ट्स। अब यहीं पे आप याद रखेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखा? अवसर एम्स टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू सेल एंड शोकेस रीजनल सेल्फ मेड प्रोडक्ट एट एयरपोर्ट्स, ठीक है। और इनिशिएटर की बात करें, द इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया ये इनिशिएटिव, जो प्रमोट करेगा लोकल आर्टिशंस को एंड देयर आर्ट क्राफ्ट्समैनशिप को, ठीक है। यहीं पे आप याद रखेंगे, स्पेस एलोकेशन की बात करें, ये एलोकेट्स करता है डेजिग्नेटेड स्पेसिस को एट इट्स एयरपोर्ट्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप टू डिस्प्ले एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, बूस्टिंग रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मेन पर्पस की अवसर इनिशिएटिव का क्या है, ठीक है, बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू। तो इसका आंसर है टू एलोकेट स्पेस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर सेलिंग रीजनल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट ऑफ द पीएम स्वनिधि स्कीम। के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट जो है किसका? पीएम स्वनिधि स्कीम का। इस क्वेश्चन का आंसर है टू कनेक्ट पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज टू वेलफेयर स्कीम्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, स्वनिधि से समृद्धि की बात करें, ये पार्ट है किसका? पीएम स्वनिधि स्कीम का। किसका पार्ट है? पीएम स्वनिधि स्कीम का ये पार्ट है। और ये कनेक्ट्स करता है स्ट्रीट वेंडर्स को एंड देयर फैमिलीज को टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के साथ, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है क्या? इन्हांस करना वेलबींग ऑफ पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज के बारे में आपने याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू कनेक्ट पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज टू वेलफेयर स्कीम्स। क्लियर? क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शरिस्ता स्कीम, ठीक है। शरिस्ता स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू मैरिटोरियस एससी स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करते हैं शरिस्ता स्कीम के बारे में, तो आप याद रखना, शरिस्ता प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी एजुकेशन टू मैरिटोरियस एससी स्टूडेंट्स, ठीक है।
ये क्या प्रोवाइड करती है, हाई क्वालिटी एजुकेशन किसको, मैरिटोरियस एससी स्टूडेंट्स को। और ये जो स्कीम है इसका फोकस किस पे है, द स्कीम फोकसेस ऑन रेजिडेंशियल एजुकेशन इन टारगेटेड हाई स्कूल्स, ठीक है। तो इसका एम क्या है, इट एम्स टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एससी, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके बारे में आप याद रखेंगे सरिश्ता स्कीम के बारे में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस अंडर द अग्निपथ स्कीम फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेज, कि ड्यूरेशन क्या है सर्विस का अंडर, अगर हम अग्निपथ स्कीम की बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर है 4 ईयर्स, ठीक है। याद रखना जो ड्यूरेशन है सर्विस का अंडर अग्निपथ स्कीम की बात करें इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए, ये 4 साल है, ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और अग्निपथ स्कीम की बात करें, ये रिक्रूट्स करती है यंग पीपल को 4 ईयर्स के लिए इंडियन आर्म फोर्सेज में। और ये जो स्कीम है ये अप्रूव की गई थी जून 2022 में और इम्प्लीमेंटेड की गई थी सितंबर 2022 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। और इट एम्स टू स्ट्रेंथन द आर्म फोर्सेज विद यंग रिक्रूट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ड्यूरेशन क्या है अग्निपथ स्कीम का इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए, तो 4 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, क्या आंसर रहेगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना का, ग्राम योजना का। इस क्वेश्चन का आंसर है टू डेवलप विलेज विद लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस इनटू मॉडल विलेज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करते हैं PMAAGY की, इसका जो एम है डेवलप करना है ट्राइबल विलेज को मॉडल विलेज में विद इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ये पॉइंट आप नोट कर लें। और इट यूजेज ए कन्वर्जेंस अप्रोच टू कंबाइन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर विलेज डेवलपमेंट। ये जो स्कीम है इसका फोकस है बेसिक सर्विसेज पे इंक्लूडिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड स्किल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का, तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू डेवलप विलेज विद लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस इनटू मॉडल विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज मिशन लाइफ स्टैंड फॉर, मिशन लाइफ क्या है, आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखें यहाँ पे आपने याद रखना है मिशन लाइफ इज ए campaign in India that aims to promote sustainable living and environmental conservation. It stands for lifestyle for environment, ठीक है। जो मिशन लाइफ है ये एक कैंपेन थी इंडिया में जिसका एम है प्रमोट करना सस्टेनेबल लिविंग को एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को। और याद रखना इट स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। मिशन लाइफ पे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कलेक्टर स्पोर्ट्स किट स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच स्टेट, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है एक स्पोर्ट्स किट स्कीम है और ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। याद रखना कलेक्टर स्पोर्ट्स किट स्कीम अगर आपसे पूछा जाए कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है तो आप याद रख लेना हमारे पास तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो स्पोर्ट्स किट्स है ना ये हमारे पास प्रोवाइड की जाएंगी लगभग 12,000 पंचायत विलेज में स्टेट के अंदर, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। तो आप याद रख सकते हैं कलेक्टर स्पोर्ट्स किट्स इनिशिएटिव इज सेट टू प्रोवाइड स्पोर्टिंग किट्स टू 12,000 विलेज पंचायत अक्रॉस द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है इन द इंटरिम बजट 2024-2025 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसमी, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना इन द इंटरिम बजट 2024-2025 जो मस्टर्ड है, ग्राउंडनट की बात करें, सेसमे की बात करें, सोयाबीन एंड सनफ्लावर की बात करें, ये जो क्रॉप्स है ना ये टेकन की गई थी कंसिडरेशन में आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान के अंडर। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द समर्थ स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, क्या आंसर आएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है समर्थ स्कीम का जो रिसेंटली न्यूज़ में थी। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू MSME, ठीक है। द समर्थ स्कीम या फिर स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर इसे बोला जाता है। एम्स टू ट्रेन पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, याद रखना। और ये जो स्कीम है इसका एम है प्रमोट करना स्किलिंग को इन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, हैंडलूम्स की बात करें, सेरिकल्चर की बात करें, जूट की बात करें, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये प्रोवाइड करती है असिस्टेंस टू MSME। MSME क्या होता है, MSME की फुल एब्रीविएशन है हमारे पास माइक्रो स्मॉल, नोट करो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए 299 रुपीज़ में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होगा जिसमें आपके बहुत सारे एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, आपके टेस्ट भी कवर हो जाएंगे और आपके सिलेबस के रिलेटेड जो भी आपको पूछा जाता है सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे कोर्ट अवेयरनेस की बात करें तो लीगल टर्म्स, जुडिशरी की आर्टिकल्स प्लस एमसीक्यूज इसी में कवर हो जाएंगे सारे के सारे। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी आपको अलग से मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इसमें प्रैक्टिस सेट भी होंगे, तो इंग्लिश वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे 2000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। देखें, आपको अगर थ्योरी नहीं भी पढ़नी कंप्यूटर सेक्शन से तो आपको यहाँ पे एमसीक्यूज जो मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, तो आप सिर्फ एमसीक्यूज ही पढ़ सकते हैं। और मॉक टेस्ट की बात करें 5 फुल लेंथ ओएमआर बेस्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसमें आंसर्स के साथ, ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। आपके एग्जाम की तरह ही इनको फ्रेम किया गया है। जिस तरह का आपको एग्जाम पूछा जाता है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की। आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, हमारा स्कोर कितना आ रहा है ओवरऑल। और यहीं पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 13 वीडियो तो सिर्फ टेस्ट की अपलोड कर दी, यानी कि जो आपके प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट भी आपके कवर हो जाएंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज डालना है, आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा, उसी वक्त आपको ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू इंप्रूव द फिशरीज सेक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना। याद रखना, ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर। किस लिए है? फॉर द फिशरीज सेक्टर के लिए। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है मधु बाबू पेंशन योजना के बारे में। मधु बाबू पेंशन योजना, अगर हम इसकी बात करें, ये न्यूज़ में थी और ये कौन सी स्टेट के साथ जुड़ी है? इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मधु बाबू पेंशन योजना इज ए सोशल वेलफेयर स्कीम है ये, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा में। और ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एल्डरली विडोज की बात करें, ठीक है, एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज की बात करें तो मधु बाबू पेंशन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद ओडिशा। फिर क्वेश्चन में पूछा गया विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू यूथ। देखिए, स्वयं स्कीम की बात करें तो ये भी हमारे पास ओडिशा ने ही लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। स्वयं स्कीम की बात करें तो ये जो स्वयं स्कीम है उड़ीसा में, ये एक इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड द यूथ ऑफ द स्टेट विद फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग देम विद द इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ अप टू Rs95,000 फॉर इस्टेब्लिशिंग देयर ओन बिजनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखें, ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेम क्या है न्यू स्कीम का जो अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के थ्रू टू इंप्रूव करने के लिए फिशरीज सेक्टर को। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना। फिर मधु बाबू पेंशन योजना की बात करें, रिसेंटली न्यूज में थी, ये एसोसिएटेड है उड़ीसा के साथ। और फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया था विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू यूथ। इस क्वेश्चन का आंसर भी है उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। याद रखना, ये जो है ये हमारे पास NMCM की बात करें अगर हम, इसका एम है डॉक्यूमेंट करना एंड कैटलॉग करना इंडिया कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसका एम है क्रिएट करना अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की, ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो इंकरेज करता है यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें। द स्कीम एम्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, डिक्रीज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम जो है न्यूज में थी और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोर्शन बी पढ़ाई बी, ठीक है, पोर्शन बी पढ़ाई बी इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज। क्या आंसर रहेगा? देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है टू इनहांस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स। आप याद रखेंगे पोर्शन बी पढ़ाई बी ये एक इनिशिएटिव है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये जो प्रोग्राम है ये पार्ट है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इससे क्या होगा? ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशियस फूड एंड क्वालिटी एजुकेशन चिल्ड्रन को, ठीक है, इंश्योर करेगा चिल्ड्रन आर वेल फेड एंड प्रिपेयर टू एक्सेल इन देयर स्टडीज, ठीक है, अपलिफ्ट करेगा स्किल्स ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल कोस्टल मिशन स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम।
ठीक है। एम है प्रोटेक्ट करना है एंड मैनेज करना है कोस्टल एरियाज को, रिड्यूस करना है पोल्यूशन को और क्रिएट करना है जॉब्स फॉर कोस्टल कम्युनिटीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है पीएम कुसुम स्कीम, ठीक है। पीएम कुसुम स्कीम की बात करें अगर हम, यहाँ पे पूछा गया ये न्यूज में थी और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसका फुल एब्रीविएशन क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, ठीक। आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। और ये जो स्कीम है अगर इसकी बात करिए प्रोवाइड्स करेगी सब्सिडीज टू फार्मर्स टू इंस्टॉल सोलर इरिगेशन पंप्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो स्कीम है इसका एम है टू मेक सोलर टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू फार्मर्स एंड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू डीजल ड्राइवन इरिगेशन, ठीक है। ये जो स्कीम है ये आल्सो अलो करती है फार्मर्स को टू सेल एक्सेस पावर जनरेटेड बाय द पंप्स टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पीएम कुसुम स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी, ठीक है। पीएमईजीपी के बारे में पूछा गया है, रिसेंटली न्यूज में थी और ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती है कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। देखें अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की, इसका एम क्या है, क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अर्बन एंड रूरल एरियाज में बाई इस्टेब्लिशिंग माइक्रो इंटरप्राइजेज। और इसका एम है प्रोवाइड करना सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ एंड आर्टिशंस। तो यहाँ पे आपने याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द वैन मित्रा स्कीम टू बूस्ट ग्रीन कवर, कि जो वैन मित्रा स्कीम है ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैन मित्रा स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो इनकरेज करता है पीपल को टू प्लांट ट्रीज ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड। इसका एम जो है इंक्रीज करना है नंबर ऑफ ट्रीज को स्टेट में बाय इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर यहीं पे पूछा गया ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इनिशिएटिव, कि जो हमारे पास ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है ये रिसेंटली न्यूज में थी और ये कौन से इनिशिएटिव के साथ जुड़ी है। इस क्वेश्चन का आंसर है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ओके। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है ई किसान उपज निधि रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, कि जो ई किसान उपज निधि है ये रिसेंटली न्यूज में थी, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे हमारे पास याद रखना ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट हेल्प्स फार्मर्स गेट पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स फ्रॉम बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम और पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर है टू जनरेट 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एम्स टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विच कम्युनिटी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की बात करें, इसका एम है इंप्रूव करना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन किस कम्युनिटी की, ट्राइबल कम्युनिटीज की। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान विल बेनिफिट हाउ मेनी ट्राइबल पीपल अक्रॉस हाउ मेनी विलेज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 5 करोड़ पीपल अक्रॉस 63,000 विलेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की बात करें, ये बेनिफिट करेगा 5 करोड़ लोगों को अक्रॉस 63,000 विलेज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में हमने कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कशन किया, होप आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। इसी तरह के वीडियो सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको टेस्ट वगैरह देने हैं तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।